दोस्तों आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है। कंट्रोल वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व काम कैसे करता है। कंट्रोल वाल्व का काम फ्लूइड फ्लो को एडजस्ट करने के लिए होता है। इसमें एक एक्चुएटर और वाल्व डिस्क होती है। एक्चुएटर वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज होता है और जो वाल्व डिस्क है वो फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज होती है। न्यूमेटिक एक्चुएटर को कंप्रेस्ड एयर से चलाया जाता है। जो कंप्रेसर से एयर आ रही है वो एयर न्यूमेटिक एक्चुएटर को दी जाती है। कंट्रोल वाल्व में न्यूमेटिक एक्चुएटर्स के इस्तेमाल से फ्लूइड फ्लो को प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जब एक्चुएटर को एयर सिग्नल दिया जाता है तो वाल्व ओपन होता है और फ्लूइड फ्लो शुरू हो जाता है। जब एक्चुएटर को एयर सिग्नल नहीं दिया जाता है तब वाल्व क्लोज होता है और फ्लूइड फ्लो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल वाल्व के क्या क्या टाइप्स होते हैं। कंट्रोल वाल्व कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का अपना एक यूनिक काम और उपयोग होता है। चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं। पहला टाइप है ग्लोब वाल्व। इसका शेप ग्लोब जैसा होता है इसलिए इसका नाम ग्लोब वाल्व है। ये वाल्व्स फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ग्लोब वाल्व के बेसिक डिज़ाइन में एक स्फेरिकल डिस्क होती है जिसको प्लग कहते हैं, जो वाल्व की बॉडी के अंदर सर्कुलर सीट पर मूव करता है। जब वाल्व खुलता है मतलब ओपन होता है तब प्लग सीट से हटकर फ्लूइड फ्लो को अलाउ करता है और जब वाल्व बंद होता है या क्लोज होता है तब प्लग सीट पर वापस आता है और फ्लूइड फ्लो को रोक देता है। ये वाल्व्स आमतौर पर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं और ये मल्टीपल साइजेज और मटेरियल्स में आते हैं जिससे उन्हें अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं उन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से यूज किया जा सकता है। ये वाल्व्स न्यूमेटिक सिस्टम्स में प्रेशर, फ्लो रेट, टेम्परेचर और दूसरे पैरामीटर्स को रेगुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इन वाल्व्स को ऑन ऑफ एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टाइप है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व एक सर्कुलर डिस्क से फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करता है। इसकी शेप तितली या बटरफ्लाई जैसी होती है इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई वाल्व है। बटरफ्लाई वाल्व बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और फ्लूइड फ्लो को एक स्मूथ और प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल करता है। इसकी डिस्क को 90 डिग्रीज रोटेट किया जाता है जिससे फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट किया जा सकता है। अब क्योंकि इसकी डिस्क 90 डिग्री रोटेट करती है इसलिए इसको क्वार्टर टर्न वाल्व भी कहा जाता है। तीसरा टाइप है बॉल वाल्व। बॉल वाल्व एक स्फेरिकल बॉल से फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करता है। बॉल वाल्व बहुत ही ड्यूरेबल और रिलायबल होता है। इसकी बॉल फ्लूइड फ्लो को बंद या शुरू करने के लिए रोटेट की जाती है, मतलब फ्लूइड फ्लो को पास और स्टॉप करने के लिए बॉल रोटेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रेशर मेजरमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्रेशर क्या होता है और कैसे हम इसे मेजर करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर के कंसेप्ट को समझेंगे। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक फ्लूइड या गैस के पार्टिकल्स के इम्पैक्ट को मेजर करता है। ये किसी टैंक में, पाइपलाइन में या किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में होता है। अब आते हैं प्रेशर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स पर।
सबसे कॉमनली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर गेज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें प्रेशर रीडिंग्स प्रोवाइड करता है। प्रेशर गेज में नीडल होती है जो प्रेशर की यूनिट में रीडिंग्स दिखाती है। प्रेशर गेजेज में यूजुअली एक बर्डन ट्यूब होती है जो प्रेशर मेजरमेंट कराती है। प्रेशर गेजेस से प्रेशर और वैक्यूम दोनों नापे जा सकते हैं। प्रेशर मेजर करने के आधार पर गेजेस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज, कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज में एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज भी होता है जो 2 पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस को नापता है। अब क्योंकि ये प्रेशर के डिफरेंस को नाप रहा है इसलिए इसको डिफरेंशियल प्रेशर गेज कह दिया जाता है। लेकिन प्रेशर गेज केवल एक ऑप्शन नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन में और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रेशर मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर जो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, पेन टाइप और स्मार्ट प्रेशर ट्रांसमीटर्स। इसमें स्ट्रेन गेज का उपयोग होता है जो प्रेशर के बढ़ने या कम होने पर अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है। इसके अलावा इनमें वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रिंसिपल का भी यूज होता है। ये प्रेशर ट्रांसमीटर्स बहुत वर्सेटाइल होते हैं और इनकी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिमोट लोकेशन तक ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन प्रेशर गेज ऐसा नहीं कर सकता। प्रेशर गेज उसकी रीडिंग को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। प्रेशर ट्रांसमीटर्स के थ्रू हम प्रेशर रीडिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल रूम तक या किसी कंट्रोलर तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेशर स्विच। ये ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होता है। जब प्रेशर किसी प्रीसेट लेवल को क्रॉस करता है तो स्विच ऑन या ऑफ हो जाता है। ये तब बहुत यूज़फुल होता है जब हमें प्रेशर के स्पेसिफिक लेवल पर अलर्ट या एक्शन लेना होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स। ये ट्रांसमीटर्स 2 जगह के बीच डिफरेंस के प्रेशर को नापते हैं और रीडिंग्स को ट्रांसमिट भी करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट अपने यूनिक फीचर और उसके केसेस के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RTD PT100 सेंसर को एक्सप्लेन कीजिए। पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली RTD PT100 क्या है। RTD का मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जबकि PT100 का मतलब प्लेटिनम 100 ओम्स है। इसको सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो RTD PT100 एक टाइप का सेंसर है जो प्लेटिनम एलिमेंट का रेजिस्टेंस चेंज होने पर टेम्परेचर मेजर करता है। सेंसर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है और ये रिलेशनशिप हाईली लीनियर होता है, जो इसको प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आइडियल चॉइस बनाता है। अब आप सोचेंगे कि प्लेटिनम इन सेंसर्स में क्यों यूज होता है। प्लेटिनम की स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी एक वाइड टेम्परेचर रेंज पर बहुत बढ़िया होती है। यही इनको RTD के लिए प्रेफर्ड चॉइस बनाती है, जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम्स होता है। इसलिए इनका नाम PT100 पड़ा। RTD PT100 सेंसर्स में प्लेटिनम एलिमेंट एक प्रोटेक्टिव शीट में एनकैप्सुलेटेड रहता है, जो इसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बचाती है। यूजुअली प्लेटिनम एलिमेंट एक कॉइल में वाउंड होता है या थिन फिल्म में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो मेजरमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है और कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो फ्लो मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है एक कंट्रोलर का। ये PLC DCS या PID कंट्रोलर हो सकता है। कंट्रोलर को फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वाल्व पोजिशनर का यूज किया जाएगा,
जिससे कंट्रोल वाल्व को सिग्नल के अकॉर्डिंग पोजीशन किया जा सके। कंट्रोल वाल्व को यूज किया जाएगा जो ऑपरेट होकर फ्लो को कंट्रोल करेगा। फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर का यूज किया जाएगा जिससे कि फ्लो को सेंस करके उसको ट्रांसमिट किया जा सके। अगर हम फ्लो ट्रांसमीटर का यूज कर रहे हैं तो फ्लो ओरिफिस का यूज किया जाएगा। फ्लो ओरिफिस का यूज डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, कंट्रोल वाल्व के साथ में एक बाईपास लाइन का भी यूज किया जाता है जिससे कि कभी कभी कंट्रोल वाल्व अगर फेलियर हो जाए या उसको हम रिपेयर करें तो बाईपास लाइन से फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कंट्रोलर्स हैं उनसे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल भेजा जाएगा वाल्व पोजिशनर्स को। यहाँ हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर, स्मार्ट पोजिशनर या I2P कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। वाल्व पोजिशनर्स से सिग्नल भेजा जाएगा कंट्रोल वाल्व को। कंट्रोल वाल्व सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा एंड कंट्रोल वाल्व से पहले फ्लो मीटर या फ्लो ट्रांसमीटर को लगाया जाएगा। अब लाइन का जो भी फ्लो है वो फ्लो मीटर या फ्लो ट्रांसमीटर के द्वारा मेजर करके 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा कंट्रोलर को। तो एक क्लोज लूप चलता रहेगा और फ्लो कंट्रोल होता रहेगा।